नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। श्री कृष्ण जी का उपदेश और उनके विचार भगवद गीता में के माध्यम से आज भी हम सभी के जीवन को प्रेरित करते हैं। उन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय जो उपदेश दिए वे केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए मार्गदर्शक हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म, धर्म और जीवन के महत्व को बहुत ही सरल और प्रभावी ढंग से समझाया है। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों में से एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। यह बात जीवन की वास्तविकता को दर्शाती है, जहां व्यक्ति का जन्म किसी भी कुल, वर्ग या जाति में हो, लेकिन उसकी महानता उसके कार्यों से मापी जाती है, न कि उसके जन्म से। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जहां पांडव धर्म का पालन कर रहे थे और कौरव अधर्म के मार्ग पर थे। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे महत्वपूर्ण योद्धा थे, युद्ध के मैदान में अपने संबंधियों और गुरुजनों को देखकर संशय में पड़ गए थे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसके साथ युद्ध करें और किसे मारें। अर्जुन की इसी दुविधा को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज कर्म है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यह बात इस ओर संकेत करती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना यह सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाता है वही सच्चे अर्थों में महान होता है। श्री कृष्ण का यह विचार बहुत ही क्रांतिकारी था, विशेष रूप से उस समय जब समाज में जाति, कुल और वंश के आधार पर व्यक्ति की प्रतिष्ठा और महानता मानी जाती थी। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति की महानता उसके जन्म या कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। चाहे व्यक्ति किसी भी जाति या वर्ग में जन्मा हो, यदि वह धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। उदाहरण के लिए, एक राजा का पुत्र होना केवल उसकी पहचान हो सकती है, लेकिन वह राजा तभी कहलाएगा जब वह अपने कर्मों से एक अच्छा और न्यायप्रिय राजा बने। इसी प्रकार एक विद्वान का पुत्र होने का अर्थ यह नहीं है कि वह स्वतः ही विद्वान हो जाएगा। उसे भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति का जन्म केवल उसकी शुरुआत है, लेकिन उसकी महानता उसके जीवन में किए गए कर्मों से निर्धारित होती है। श्री कृष्ण स्वयं इसका जीवंत उदाहरण थे। उन्होंने अपने जीवन में कई बार यह सिद्ध किया कि महानता जन्म से नहीं कर्म से होती है। वे यदुवंश में जन्मे थे, जो उस समय का एक सामान्य कुल माना जाता था, लेकिन अपने कर्मों और कार्यों से उन्होंने न केवल यदुवंश को महान बनाया बल्कि स्वयं भी जगत गुरु कहलाए। उन्होंने कंस जैसे अत्याचारी राजा का अंत किया, धर्म की स्थापना की और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मार्गदर्शन देकर धर्म की रक्षा की। उनके ये सभी कार्य यह साबित करते हैं कि महानता केवल कर्म से प्राप्त होती है, न कि जन्म से। महाभारत के पात्र अर्जुन स्वयं इस विचार के प्रतीक हैं। अर्जुन एक क्षत्रिय थे जो योद्धा कुल में जन्मे थे, लेकिन उनका योद्धा होना केवल उनके जन्म के कारण नहीं था बल्कि उनकी महानता उनके द्वारा किए गए कर्मों से थी। अर्जुन ने अपने जीवन में हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया। युद्ध में भी जब उन्हें धर्म और अधर्म के बीच चुनना पड़ा तो उन्होंने धर्म का साथ दिया, लेकिन यह उनके जन्म से नहीं बल्कि उनके कर्मों से सिद्ध हुआ कि वे एक महान योद्धा थे। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। आज के समाज में भी कई बार व्यक्ति को उसके जन्म, जाति या सामाजिक स्थिति के आधार पर आंका जाता है, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके द्वारा किए गए कर्मों से होती है। जो व्यक्ति सच्चाई, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है वही सच्चे अर्थों में महान होता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सही मार्ग का चयन करना चाहिए, चाहे वह मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनाते हैं
और इसलिए हमें अपने हर कार्य को सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य है। यह हमें यह सिखाता है कि महानता का माप व्यक्ति के जन्म से नहीं बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों से होता है। चाहे वह महाभारत का अर्जुन हो या स्वयं श्री कृष्ण, हर व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें अपने जीवन में सही कर्म करने और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।